हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक द्रव में गति करते गोले पर बल F बराबर 6 पाई जीटा ए वी है, जहां ए जो है वो दरअसल है गोले की त्रिज्या तथा वी जो है वो वेग है। तो बताना है जीटा की विमा होगी। पहला ऑप्शन है एम एल की घात ऋण 3, दूसरा ऑप्शन है एम एल की घात ऋण 2, तीसरा ऑप्शन है एम एल की घात ऋण 1, चौथा ऑप्शन है एम एल की घात ऋण 1 टी की घात ऋण 1। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं कि जैसे बल का जो विमा होता है वो होता है एम एल टी की घात ऋण 2, तथा अगर हम बात करें गति की विमा अर्थात वी की तो वह होता है एल टी की घात ऋण 1। जैसा कि आपको पता होगा कि गति होगा दूरी भागे समय। उसी तरीके से अगर आपके पास में दूरी हो जिसको ए से दर्शा देते हैं तो उसकी विमा हो जाएगी एल के बराबर। इसी तरीके से बल का अगर सूत्र दिया गया है 6 पाई जीटा ए वी, क्योंकि यहाँ पे 6 पाई जो है एक संख्या है इसलिए इसकी कोई विमा नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एफ की विमा होगी वह हो जाएगी जीटा की विमा गुणे ए की विमा गुणे वी की विमा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे हमें इस प्रश्न में जो बल का मान दिया हुआ वो है 6 पाई जीटा ए वी, और यहाँ पे हमें जीटा का विमा पूछा जा रहा है तो इसका विमा लिख सकते हैं एफ की विमा भागे ए की विमा गुणे वी की विमा, क्योंकि 6 पाई का तो कोई विमा होगा नहीं। एफ की विमा मुख्य उदाहरण में हमने बात किया एम एल टी की घात ऋण 2 भागे ए की विमा जो कि एल होगी, वी की विमा एल टी की घात ऋण 1 होगी। तो यहाँ से आपको जीटा की जो विमा मिल रही है वो मिल रही है जीटा बराबर, यहाँ पे जो एल है एल से कट जाएगा तो यहाँ में मिलेगा एम एल की घात ऋण 1 गुणे टी की घात ऋण 1, यही हो जाएगा जीटा का विमा। आइए देखें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।